क्या कहना चाहेंगी, कोई रास्ता बचा है हुकूमत के पास या अब असेंबली तहलील के बाद मुकम्मल तौर पर जनरल इलेक्शन होंगे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत बिल्कुल बंद गली के अंदर है। इनके पीछे खाई और आगे कुआं है, यानी या पीछे अवाम खड़ी है और आगे हम असेंबलीज डिसॉल्व करके इन्हें हर सूरत घसीट के इलेक्शन में लेकर जाएंगे। आपने देखा है कि ये वो कब्जा माफिया है जो इस मुल्क पर काबिज हुआ है। तो कब्जा माफिया तो ऐसे कब्जा छोड़ता नहीं है जब तक उसे इक़्तिदार से खींच कर नहीं निकाला जाएगा। तो अनकरीब आप ये देखेंगे कि ये इक़्तिदार से बाहर होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा से इक़्तिदार में होंगे। आप समझती हैं परवेज इलाही साहब का खूंटा बहुत मजबूत है, वो कहीं नहीं जाएंगे? जरदारी साहब बड़ी हरकत में हैं इस वक्त। देखिए जी, जरदारी साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो करप्शन के बेताज बादशाह तो हो सकते हैं, फिर जुगाड़ लगाने के बादशाह तो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह पिछली दफा बेड़ा उठाया था शहबाज हुकूमत को बचाने का और उनके साहबजादे को, जिन्हें उन्होंने अपना मुंह बोला बेटा डिक्लेयर किया था, उसको वजीर आला बनाने का, तो सबने देखा है कि किस तरह से खान साहब की हिकमत अमली से और खान साहब की फहम फरासत से उनको शिकस्त दी थी। तो मैं अब भी यही समझती हूँ कि वो जितना मर्जी जोर लगा लें, जरदारी साहब क्या जिस मर्जी को लाकर यहाँ पर बिठा दें, अब ये लोग जो हैं इन्हें सिर्फ इलेक्शन में ही जाना है। और वैसे मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है। तो जमहूरी हुकूमतें अवाम से तो नहीं भागती हैं, इन्हें अवाम का इतना डर क्यों है? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि क्या अवाम इन्हें जो है धक्के मार के निकालेगी और अवाम के पास जब ये जाएंगे तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने इनको चारों शाने चित कर दिया है। वो जिसे इन्होंने एक डायरी के साथ वजीर आजम हाउस से निकाला था, वो अपने पूरे लश्कर समेत दोबारा वजीर आजम हाउस में आ रहा है। कोई तक आप समझती हैं कोई डायलॉग की टेबल होगी या हो सकती है या पॉसिबिलिटी मौजूद है कि किसी तरह कोई वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैठ जाए? ऐसा कोई माहौल आपको नज़र आ रहा है या बस अब सिर्फ कल फैसला जो होना है वो होगा और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर? नहीं, देखिए जी, हम तो उन लोगों में से हैं ही, हम तो पुरअमन। आपने ये देखा है, चाहे 25 मई हो, चाहे ये अभी जो हमारा जलसा था रावलपिंडी के अंदर, ये दोनों स्टेजेस के ऊपर अगर किसी ने इस मुल्क को इंतशार में जाने से, इस मुल्क में बदअमनी होने से रोका है तो वो चेयरमैन इमरान खान साहब थे। और सबने ये देखा है कि इस हुकूमत के तो बयानात और इस हुकूमत की तो आपने देखा है कि जिस तरह के इन्होंने अपने अवाम पे जुल्म सितम ढाने के सारे काम किए हुए थे, तो वो तो एक शख्स वही है और वो शख्स बार बार इनको फेस सेविंग का मौका दे रहा है। वो शख्स बार बार इनको कह रहा है कि इज्जत तरीके से इस मुल्क का कब्जा छोड़ दें, लेकिन अगर वो जलील होकर ही निकलना चाहते हैं तो इसमें पीटीआई का या चेयरमैन इमरान खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है। कल आपको कभी इम्कान है कि कल ऐलान हो जाएगा और चेयरमैन जो है वो डिसीजन ले लेंगे? कल जो पार्टी का इजलास है, आप समझती हैं उसमें फैसला हो जाएगा या अभी मजीद वक्त चाहिए? सिर्फ कल डिसीजन हो, कल डिसीजन हो, किधर जा रही है, कल डिसीजन हो, कुछ दिन बाद डिसीजन हो, अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। और आप सिर्फ ये देखें कि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी कुछ सीटें बचा लेंगे, अदरवाइज तो यहाँ पर इनका जो है अब खत्म, सारा कुछ खत्म।